नमस्कार। यूएई खाड़ी देशों के बीच महाशक्ति के तौर पर कैसे उभरा, आज इसकी बात करते हैं। इस साल यूएई ने मंगल ग्रह के लिए मिशन की शुरुआत की, इजराइल के साथ ऐतिहासिक शांति वार्ता पर हस्ताक्षर किया, कोविड-19 के संक्रमण के नियंत्रण में भी अहम कामयाबी हासिल की और अपने यहाँ तैयार जहाज भर पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट यानी पीपीई किट ब्रिटेन को मुहैया कराई। यूएई तुर्की के साथ रणनीतिक संघर्ष की स्थिति में बना हुआ है, क्योंकि लीबिया, यमन और सोमालिया में भी वो अपना प्रभाव रखता है। यूएई अगले साल अपनी आज़ादी का 50वीं वर्षगांठ मनाने जा रही है और जैसा कि विशेषज्ञ अनुमान लगा रहे हैं कि तब तक यूएई खुद खाड़ी में सबसे भरोसेमंद और मजबूत देश के रूप में स्थापित करना चाहेगा अपने आप को। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि यूएई ही एकमात्र वह खाड़ी देश है जो सऊदी से ज़्यादा बाहरी मामलों में भी दखल रखता है। 1999 में यूएई की सेना फ्रांस के साथ कोसोवो में लड़ रही थी। एक ऐसा देश जिसे आज़ाद हुए अभी 30 साल भी नहीं हुए थे, उसके लिए बड़ा कदम था कि बाल्कन के उस सुदूर इलाके में जो अबू धाबी से 3200 किलोमीटर दूर था, वहाँ अपनी सेनाएं तैनात थी। वो अरब का पहला ऐसा आधुनिक देश बना जो नाटो की मदद से यूरोप में अपनी फौज तैनात करने में कामयाब रहा था। इसके बाद वो अफगानिस्तान में भी कदम रखता है। संयुक्त अरब अमीरात की अधिकांश आबादी इस बात को लेकर अनजान है कि अमीरात फौज ने नाटो के साथ मिलकर तालिबान के बेदखल होने के फौरन बाद वहां काम करना शुरू कर दिया था। फौज की वापसी के बाद अमीरात सेना ने ही नाटो सी फौज पर विश्वास बहाली का काम किया, क्योंकि वे जहां कहीं भी गए उन्होंने वहां पैसे और मजहब का इस्तेमाल स्थानीय स्तर पर नाटो के प्रति लोगों के संदेह को दूर करने में किया। जब सऊदी अरब के प्रिंस मोहम्मद बिन जायद ने साल 2015 में यमन के गृह युद्ध में हिस्सा लेने का फैसला लिया था, तब यूएई भी शामिल हुआ। उसने F-16 फाइटर प्लेन से हूती विद्रोहियों के खिलाफ हवाई हमले किए और अपनी सेना को दक्षिणी हिस्से में तैनात किया। 2018 में अमीराती सेना ने यमन में एक निर्णायक लड़ाई लड़ी, जब यमनी द्वीप सोकोत्रा में तैनात उसकी सेना ने इरिट्रिया के असाब वेस में हमलावरों को जवाब दिया और आखिरी मिनट में हमलावरों को लाल सागर के पार भेजकर हूतियों के कब्जे से हुदैदा के बंदरगाह को छुड़ाया। यमन की लंबी खिस्ती लड़ाई के चलते भले ही यूएई ने अपनी भूमिका सीमित कर ली हो, लेकिन क्षेत्र में तुर्की के बढ़ते प्रभाव पर नियंत्रण रखने की कोशिश को उसने जारी रखा हुआ कि तुर्की का सोमालिया की राजधानी मोगादिशु में प्रभाव है, इसलिए यूएई सोमालीलैंड से अलग होने वाले क्षेत्र को समर्थन दे रहा है। युद्धरत लीबिया में यूएई ने रूस और मिस्र के साथ हाथ मिलाया है। अमेरिका के दखल के बाद संयुक्त अरब अमीरात ने इजराइल के रिश्तों में अचानक एक नाटकीय बदलाव देखा गया और अब दोनों ही देश शांति समझौते पर हस्ताक्षर कर रहे हैं। यानी कि यूएई एक ओर जहां रूस के साथ लीबिया के विरोधियों से लड़ रहा है, तो वहीं दूसरी ओर उसने अमेरिका को भी साथ रखा है। यानी कि दोनों महाशक्तियों के साथ संतुलन बना के चल रहा है। और अब इजराइल से शांति समझौतों के बाद यूएई इजराइल के तकनीक का इस्तेमाल करते हुए एक शानदार रणनीतिक सैन्य सुरक्षा संबंधों को विकसित करने की क्षमता पर काम कर रहा है। हालांकि एक और जहां यूएई अपनी वैश्विक दखल बना पाने में सक्षम हुआ है, वहीं मात्र 1 करोड़ की छोटी आबादी और सीमित संसाधनों के कारण खाड़ी के देशों की प्रतिस्पर्धा में आगे निकल आए भी, ये भी बड़ी बात होगी। धन्यवाद।